Jai Shri Mataji, everyone, once again. I can see you all on videos now. So, we are going to start today's meditation journey, as usual, as always. तो सबसे पहले हम कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे, महामंत्र, गणेश मंत्र और उसके बाद श्री माता जी की एक छोटी सी स्पीच की एक्सर्प्ट सुनेंगे और फिर उसका सब एकदम विनम्र होके बैठिए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो भी होता है होने दीजिए। इस समय आप सिर्फ अपने लिए बैठे हैं, परमात्मा से मिलने के लिए बैठे हैं। एकदम आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद। और हम आज बैलेंसिंग करेंगे थोड़ा दूसरे तरीके से। सबसे पहले अपने चित्त को मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक लाएंगे, ताकि हमारी कुंडलिनी माँ सहस्त्रार तक आ जाए। अधिक से अधिक मात्रा में जो तंतु हैं कुंडलिनी शक्ति के, वो ऊपर उठ सके। 3 बार ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद अपने चित्त से ही हम लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, पृथ्वी में ऐसे समाएंगे, ताकि हम यदि कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हमें बंधन लेना है, तो लोगों को अजीब ना लगे कि हम ये क्या क्रिया कर रहे हैं। तो हम चित्त के माध्यम से भी बंधन को ले सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, भीड़ में भी, अकेले भी। तो श्री माता जी की अनुमति के साथ आज हम ये एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। शांत हो जाइए, एकदम एकदम शांत। अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे। मूलाधार चक्र, हम अपनी कुंडली को उठाने जा रहे हैं, कुंडली माँ को। फिर चित्त को लाएंगे कुंडलिनी माँ पर। स्वादिष्ठान चक्र पर, नाभि चक्र पर, मध्य हृदय पर, विशुद्धि चक्र पे, आज्ञा चक्र पे और सहस्रार चक्र पे। और उसके ऊपर चित्त के माध्यम से महसूस करेंगे कि हमने एक गांठ लगा दी। फिर से प्रक्रिया करेंगे। चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र पे, कुंडलिनी माँ पर, स्वादिष्ठान चक्र पे, नाभि चक्र पे, मध्य हृदय पे, विशुद्धि चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, स्वादिष्ट ये सहस्रार चक्र पे
पूरे जब हम सहस्त्रार चक्र पे आएंगे तो इसके ब्रह्मरंध्र के आसपास के सभी चक्रों को हम महसूस करेंगे एक बार। सारे चक्र हमारे सहस्त्रार चक्र पे उपस्थित होते हैं। सारे देवी देवताओं का मुख्य सिंहासन यहीं पे है। तो जब हम सहस्त्रार चक्र पे आते हैं तो एक बार जैसे पहले भी हमने जाना था, वहां पे चित्त रखेंगे सर में जहां जहां चक्र है। फिर ऊपर चित्त रखेंगे सहस्त्रार चक्र के ऊपर, और यहाँ पे अब 2 गांठें लगा देंगे, श्री महाकाली और श्री महासरस्वती की 2 बंधन हम उनको दे देंगे हमारी रक्षा के। फिर से हम नीचे आएंगे मूलाधार चक्र पे। पूरा चित्त अपने अंदर, अपने ही मूलाधार चक्र पे, श्री गणेश जी का पावन स्थान। कुंडलिनी मां पर आएंगे, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी के स्थान पे आएंगे स्वादिष्ठान। नाभि चक्र पे आएंगे श्री विष्णु लक्ष्मी जी के स्थान पे। मध्य हृदय में आएंगे श्री दुर्गा माँ का स्थान, सभी शक्तियों का केंद्र, दुर्गा चक्र। विशुद्धि चक्र में आएंगे जहां हम एक सिर्फ विशुद्ध केवल और केवल आत्मा बन चुके हैं। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। तीनों डायमेंशंस में जीने के बाद आज हम चौथे आयाम में पहुंचेंगे आज्ञा चक्र पे, श्री जीसस क्राइस्ट के कृपा से। आज्ञा चक्र और उसके ऊपर तुर्यावस्था को प्राप्त करते हुए सहस्त्रार चक्र, ईश्वर का साम्राज्य, हेवेंस। ये जो सारे चक्र हैं यहाँ पे स्थित, एक बार वहां चित्त देंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि एकदम माथे के ऊपर, नाभि, पूरे सिर पे चित्त रखेंगे, सभी चक्रों को महसूस करेंगे। और ऊपर जाके थोड़ा 3-4 इंच ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु वलय तक हमारे हाथ ऊपर तक जुड़ते हैं जब हम ऊपर गांठ बांधते हैं। वहां तक ऊंचाई तक महसूस करेंगे चित्त के माध्यम से। और यहाँ पे 3 बंधन देंगे, श्री महाकाली को, श्री महासरस्वती को और श्री महालक्ष्मी को, अपनी रक्षा का बंधन। ये हमने वर्टिकल बंधन दिया चित्त के माध्यम से। अब हम हॉरिजॉन्टल बंधन देंगे सभी देवी देवताओं को जो हमारे 7 चक्रों पे विद्यमान है, विराजित है। इसके लिए हम अपने चित्त को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से साइड, और अपने सर के ऊपर चित्त को लाएंगे और राइट हैंड से पृथ्वी पर छोड़ देंगे। फिर ऊपर चलेंगे, पृथ्वी से सर के ऊपर, सर से लेफ्ट साइड
लेफ्ट साइड में लाएंगे, लेफ्ट हैंड के बाजू में, फिर ऊपर सर के ऊपर और राइट हैंड के बाजू में पृथ्वी पर 2। फिर से करेंगे तीसरा, सर के ऊपर लेफ्ट हैंड के बाजू में, लेफ्ट हैंड से ऊपर सर के ऊपर और राइट हैंड के बाजू में 3 हो गए। चौथा, सर के ऊपर लेफ्ट हैंड का बाजू, सर के ऊपर राइट हैंड के बाजू में पृथ्वी पे 4 हो गए। फिर 5वां इसी तरह से, सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड के बाजू, सर के ऊपर से राइट हैंड के बाजू में 5 हो गए। फिर छठा, राइट हैंड से चित्त को उठाएंगे सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड के बाजू में, लेफ्ट हैंड से सर के ऊपर राइट हैंड के बाजू में 6 हो गए। अब 7वां, फिर से राइट हैंड के बाजू में पृथ्वी से उठाएंगे चित्त को सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड के साइड में ले जाएंगे, ऊपर उठाएंगे, सर के ऊपर लाएंगे फिर से, और राइट हैंड में छोड़ देंगे पृथ्वी के ऊपर। हमने सभी देवी देवताओं को अपने ध्यान के लिए बंधन दे दिया है। अपनी ऑरा को हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लॉक कर दिया है। श्री माता जी की कृपा से उनका बंधन दे दिया है कि ये तीनों चैनल हमारे अंदर, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के चैनल्स पूरी तरह से सुरक्षित, सातों चक्र सुरक्षित। अब चित्त को सर के ऊपर रखें, माँ से सामीप्य का, सानिध्य का निरानंद प्राप्त कर रहे हैं इस समय हम लोग। चित्त को सर के ऊपर रखेंगे, महामंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बहुत ही उत्कृष्ट अवस्था है ध्यान की। ऐसे ही हम अपने चित्त को पूरी तरह से सहस्त्रार पे रखे रहेंगे और माँ की वाणी का श्रवण करेंगे। ईसा मसीह उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग दिया और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता है, और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार टूटेगा। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसने की, उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है तो उसका अपमान हो। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है। कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं हो सकते। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते हैं। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया तो वो और बलवत्तर हो जाएगा। इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा
जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो। तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं बनता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या, कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते और तंग करते। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त और आप विचलित नहीं हो। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहते। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहें। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्मा माना जाता है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगाकर आएगा वो बचेगा। लिखा है ना, वो सच होंगे। और कौन होगा? काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक
संस्थांश भी आप लोग करें, तो न जाने कहां से कहां ये कार्य फैल सकता है। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएं। जय श्री माता जी, ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और ये हमने पहले भी स्पीच सुनी है और फिर माँ ने रैंडमली मेरे से यही चित्त में आया कि मैं इसी को लगाऊं, और चित्त से ही चलता है सहयोगी, क्योंकि चित्त ही श्री माता जी की शक्ति है। तो एक बार फिर से कोई इसको समराइज करेगा प्लीज? आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट शिखा टू समराइज इट। जय श्री माता जी। जितना मुझको समझ में आया कि हमारा जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने अपने आप को इतनी तकलीफ दी ताकि हमारा आज्ञा चक्र क्लियर हो सके, हम आज्ञा चक्र से ऊपर जा सकें। और उन्होंने उसके लिए 2 ही मंत्र बताए हैं, एक हम और एक क्षम। क्षम मतलब हमको दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम उनको जो नेगेटिव पावर्स हैं हम उनको और पावरफुल बना देते हैं, और अगर हम क्षमा कर देते हैं तो उनकी पावर खत्म हो जाती है और हम लोगों का जो आज्ञा चक्र है वो स्ट्रांग होता है और हम उसको पार कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि हम एक आत्मा है, तो जो भी है हमारा माने आत्मा को हमको अपने आप को करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, तभी आत्म तत्व हमारा जागृत होगा और हम आज्ञा चक्र को पार कर सकेंगे। और माता जी ने ये भी बोला कि जीसस क्राइस्ट ने 12 लोगों को किया था, ट्रेन किया था, जिन्होंने कि पूरे विश्व में अपने उसको पूरा फैलाया। और हमारे को तो श्री माता जी ने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे सहयोगी हैं। अगर हम लोग सब मिलके करेंगे तो बहुत 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 कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग। जय श्री माता। हाँ, जय श्री माता जी। बहुत ही सुंदर बताया आपने। और कौन बताना चाहेगा, क्योंकि ये हम पहले भी एक बार सुन चुके हैं। तो और ये बहुत ही तत्व की स्पीच है, क्योंकि आज्ञा चक्र पार करना बड़ा ही असंभव है जब तक हम अपने आप को आत्मा ना समझें। अगर हम आत्मा समझेंगे तो हम इस शरीर को और इस मतलब बुद्धि से जो लगेगा अरे इसने मेरे साथ गलत किया, ये किया, लेकिन हम तो आत्मा है, ये जो भी हुआ इस शरीर के साथ हुआ, तो हमको क्षमा करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम आत्मा महसूस करें। लेकिन आत्मा कुंडली जागरण के बाद ही आत्मा मतलब देखिए, कुंडली उठी और यहाँ पे आके मेरी आत्मा को इग्नाइट करती है, जैसे माचिस जलाते हैं ना, तो इस तरह से ये आत्मा प्रकाशित हो जाती है। लेकिन माने एक बात और कही, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनो, जो हम आत्मा है ये कुंडली जागृत तो हो जाती है, किंतु इसमें स्थिर होना बड़ा मुश्किल है। प्लीज समझिए, ये एक कॉशन भी है, वार्निंग भी है, समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों को सहयोग मिलता है, बहुत सारे लोगों की कुंडली जागृत होती है। अगर 1000 सहयोगी हैं तो लाखों लोगों की कुंडली जागृत की होगी माने, लेकिन इसमें टिकना मुश्किल है। हम बार बार अपने आप को ये छोड़ देते हैं, सहज ही है, माँ का ऑल्टर लगा है, पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर की तकलीफों पे ध्यान है, अपने जीवन की समस्याओं पे ध्यान है, तो फिर आप आत्मा नहीं बने। अगर वहां उन समस्याओं पे आपका इतना ध्यान, फिर आप आत्मा नहीं बने। और जब आप उन चीजों में उलझ गए तो आप सहयोग से ऑटोमेटिकली बाहर चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली मतलब किसी को कहना थोड़ा ना होता है। सहयोग ऐसी संस्था नहीं है कि तुम्हारा सस्पेंशन हो गया, तुम टर्मिनेटेड एज अ सहयोगी, नथिंग, नाइदर डू यू हैव अ सर्टिफिकेट कि यू आर अ सहयोगी, नथिंग लाइक दैट। ये सब आपको अपने भीतर से महसूस होती हैं चीजें कि अब आप योगी बन गए हैं। योगी का क्या मतलब है? जिसका योग ईश्वर से सदैव के लिए स्थापित है।
ये नहीं कि अभी ध्यान किया तो स्थापित हो गया और फिर अभी काम करने लगे तो भूल गए। ऐसा कैसे? योगी है तो है, कुछ भी काम करिए, आत्मा आप बने रहिए। अगर आप आत्मा बने रहेंगे आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप किसी से नाराज नहीं होंगे, आप आसानी से क्षमा कर देंगे। क्योंकि जो भी हो रहा है, आत्मा का क्या मतलब है कि मतलब मैं मन बुद्धि अहंकार ये सब कुछ नहीं हूँ। अहंकार कि मैं ऐसे किया इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इससे बदला लेकर के रहूंगी, मैं तो ऐसा मैं तो ऐसा। मन मेरा ये कह रहा है, मन चंचल हुआ जा रहा है, फिसला जा रहा है, कभी खाने पे फिसल गया, कभी कपड़ों पे फिसल गया, कभी लड़के लड़कियों पे फिसल गया, कभी किसी भी गलत काम करने। तो ये नहीं है, फिर हम आत्मा नहीं है। आत्मा हम सब कुछ करेंगे। जैसे श्री कृष्ण जी योगी थे, आज तक के सबसे बड़े योगी श्री कृष्ण जी रहे, मानव शरीर में जो उन्होंने हमको दिखाया। और सब चीजें थी, कितनी सारी पत्नियां थी, रासलीला भी थी, किंतु अंदर से संन्यास्त थे, लिप्त नहीं थे। आत्मा लिप्त नहीं होती। खाना बनाइए, पत्नी का धर्म निभाइए, माँ का धर्म निभाइए, बिजनेस वुमन है तो उसका धर्म निभाइए, एम्प्लॉय है तो उसका धर्म निभाइए, लेकिन लिप्त मत होइए। उसमें जो उलझ जाता है वो उलझ जाता है, फिर वो आत्मा नहीं रह पाता। जो आत्मा नहीं रह पाता उसका योग नहीं संभव ईश्वर से। सिर्फ आत्मा बनने के बाद ही परमात्मा से योग संभव है। तो हम जो ये उलझ जाते हैं आसपास, और जैसे ही आपको कोई तकलीफ हो तुरंत कहिए मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर माने आज ये चीज दोबारा सुनाई, मुझे नहीं पता हम में से कई लोगों के इसमें आंसर होंगे। मुझको ये लगता है जो मुझे प्रश्न आते रहते हैं पर्सनल मैसेजेस में, विंडोज में, तो मुझे यही लगता है कि सब लोग अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा ग्रसित है। आप उसमें डूब गए, उलझ गए, पकड़ लिया उन्होंने आपको, निकालिए, क्षमा कीजिए, भूलिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। नहीं तो सहयोग में कुंडली जागरण के बाद भी हम सहयोग से बाहर चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, श्री माता जी ने फिर हिंट दे दिया कि अगर 12 अपोस्टल्स जो वो भी कुंडली की बातें करते थे, लोगों को समझ नहीं आता था, वो भी चक्रों की ही बातें करते थे। क्योंकि ईसा मसीह ने क्या कहा, मैं द्वार हूं स्वर्ग का, यानी आज्ञा चक्र को जो पार कर जाएगा, दिस इज अ डोर एंड दिस इज अ विंडो, दिस इज अ एक्चुअल मतलब ईश्वर का साम्राज्य। यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हम यहाँ चित्र डाल रहे थे, एकदम बहुत ही गहरे ध्यान में चले गए। यही है ईश्वर का साम्राज्य, यहाँ पे पहुंचना ही स्वर्ग है। तो स्वर्ग का जो मार्ग है वो ईसा मसीह के द्वारा है। और ईसा मसीह ने 2 ही चीजें बोली, हम यानी मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। इसके अलावा जो भी आपके शौक, आपकी प्री कंडीशनिंग सब वेस्ट है। मुझे यही चाहिए, आत्मा को चाहिए, किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, शरीर का सुख किसको चाहिए? जबान का सुख किसको चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को एक ही चीज सुखी करती है, वो है योग, ईश्वर से योग। तो हम और क्षम, forgive everyone including yourself। तो जब हम ये इसको तत्व को पालेंगे ना, तब हम अच्छे और सच्चे सहयोगी बनेंगे। नहीं तो पता आपको पता नहीं चलेगा, वाइब्रेशंस आनी बंद हो जाएंगी, ध्यान नहीं लग पाएगा। माँ का ऑल्टर है, वही आप, वही माँ का ऑल्टर, वही सब, निर्विचार नहीं हो पाता। बहुत सारे सहयोगियों की ये समस्या है, दे आर सहयोगी, लेकिन वो बिल्कुल मतलब माँ की पूजा ऐसे करते हैं जैसे बाकी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, बस वो माँ की पूजा करने लग गए। लेकिन माँ की जो असली सहयोग का तत्व है वो है निर्विचारिता। अगर आप थॉटलेस नहीं है, अगर आप जिंदगी के जीवन की समस्याओं में उलझ गए, तो हमारा सहयोगी, फिर हम सहयोगी, योगी थोड़े ना उलझता है कभी भी। सो अब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। वैसे हमारा शुरुआत में भी बहुत सुंदर ध्यान लगाया श्री माता जी ने। श्री माता जी को कोटि कोटि नमन।
ये जो शुरुआत में ही उन्होंने लगा दिया। फिर भी एक बार फिर से हम के लिए अपने आप को तत्पर करते हैं, अलर्ट करते हैं। एकदम शांति से बैठ जाएंगे सब लोग, एकदम विनम्र, कोई चल विचल नहीं होता, होने दीजिए। इस समय आप यहाँ बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान विचित्र रहेगा हमारा। तो जय श्री माता जी वंस अगेन। हम परम पावनी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वरी, आप ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में व्याप्त है माँ, हमारे शरीर की हर कोशिका में व्याप्त है। कृपा करके बूंद को अपने सागर में मिला लीजिए माँ, हमें ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना दीजिए श्री माता जी। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना हम आपके श्री चरणों में रहे हैं माँ। कृपा करें माता जी, कृपा करें माता जी, कृपा करें। अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। मध्य हृदय में श्री माता जी दुर्गा स्वरूप विद्यमान है। श्री माता जी का दरबार हमारे हृदय में समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, समस्त गणों के साथ श्री माता जी यहाँ पे विद्यमान है। मध्य हृदय में महसूस करेंगे श्री माता जी को एक निराकार ऊर्जा के रूप में। इसके लिए हम अपने चित्त को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, गोल घुमाएंगे, गोल गोल घेरे बनाइए अपने मध्य हृदय के अंदर। निर्विचारिता का अनुभव हो रहा है। अब हम अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट पे लाएंगे। यहाँ भी हम सेम प्रक्रिया करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चित्त से गोल घेरे बनाएंगे। हमारी आत्मा का स्थान है ये। निर्विचारिता का अनुभव हो रहा है। अब हम अपने चित्त से दाएं हृदय में आएंगे और यहाँ भी गोल घेरे बनाएंगे चित्त के माध्यम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत सुंदर। अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे। फिर से श्री माता जी को नमन करेंगे। यहाँ पे श्री चरणों में नमन करेंगे श्री माता जी को। और श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करके समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, गणों की शक्तियों के साथ अपने चित्त को उठाएंगे, विशुद्धि चक्र में लाएंगे, श्री कृष्ण की शक्तियों का एहसास करेंगे। अब अपने चित्त को आज्ञा चक्र पे लाएंगे, श्री जीसस क्राइस्ट के वरदान को महसूस करेंगे।
चित्त को सहस्त्रार पे ले आएंगे। जब भी चित्त को सहस्त्रार पे लाए तो पूरे लिम्बिक एरिया में, यहाँ पे स्थित सभी चक्रों पे एक बार चित्त दे। श्री माता जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए चित्त को 3-4 इंच ऊपर उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र तक, और ऊपर उठाएंगे बिंदु चक्र तक, और ऊपर उठाएंगे वलय चक्र तक, और ऊपर उठाएंगे प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश तक। आकाश, नीला आकाश, उठाते जाइए चित्त को, नीला आकाश, उसके परे जाएंगे अंतरिक्ष तक, और परे जाएंगे अंतरिक्ष ब्रह्मांड के परे, आइंस्टाइन के टॉर्शन एरिया में, पार ब्रह्म परमेश्वर के पास, ब्रह्मांड के परे विराजमान श्री सदाशिव के श्री चरणों में पहुंचेंगे। बैठ जाएंगे यहाँ पे। वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। हे ईश्वर, हमसे जो भी कोई अपराध हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा करें। आपकी कृपाओं के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन ईश्वर। हे ईश्वर, हमें अपने हृदय में समा लीजिए और इस प्रार्थना के साथ महसूस करेंगे कि हम एक छोटी सी लाइट बन गए हैं और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समा रहे हैं। ब्रह्मांड के परे हैं हम चित्त के माध्यम से। अपने अस्तित्व को धीरे धीरे महसूस करेंगे वापस। श्री सदाशिव के श्री चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे। नीचे उतरेंगे अंतरिक्ष पे, ग्रह उपग्रह आकाश गंगाएं, उसको पार करते हुए आकाश तक आएंगे और चारों तरफ श्री माता जी के फैले हुए परम चैतन्य को अनुभव करेंगे। महसूस करिए परम चैतन्य को, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है परम चैतन्य। श्री माता जी की आदि शक्ति की ये शक्ति है, प्रेम है परम चैतन्य। महसूस करेंगे कि ये हमारे सर के ऊपर गिर रहा है और हम इसका आनंद लेंगे। परम चैतन्य सर के ऊपर गिर रहा है ब्रह्मरंध्र पे। आज्ञा चक्र पे लाएंगे परम चैतन्य को, विशुद्धि चक्र पे लाएंगे। बिल्कुल अपराधी नहीं समझिए अपने आप को, दोष भाव छोड़ दीजिए प्लीज। विशुद्धि चक्र पे परम चैतन्य को महसूस करिए ताकि आपका दोष भाव खत्म हो। विशुद्धि चक्र को बहुत अच्छे से चारों तरफ घुमाइए परम चैतन्य को।
उसके बाद मध्य हृदय में, उसके बाद नाभि चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे और मूलाधार चक्र पे परम चैतन्य को महसूस करेंगे। ऊपर फिर से शुरुआत करेंगे। पूरे चित्त को अपने अंदर रखेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र पे, ब्रह्मरंध्र पे ध्यान देंगे। एक बार, कई यहाँ पे एक दो नए लोग हैं, एक बार अपनी राइट हैंड से थोड़ा प्रेस करिए सहस्त्रार को। सिर झुका के स्कैल्प को घुमाइए। हाथ नीचे करिए। अब फिर से महसूस करिए क्या परम चैतन्य हमारे भीतर आ रहे हैं। आकाश पे चित्त रखिए। आकाश से आपके ब्रह्मरंध्र पे महसूस करिए कि आप एक झरने के नीचे बैठे हैं और भीग रहे हैं। आनंद लीजिए इस वर्षा का, भीग जाइए। ब्रह्मरंध्र को पूरी तरह से खुला हुआ महसूस करिए, बहुत जरूरी है ये। जैसे हम सब एक कीप है हमारे सर के ऊपर और उससे अंदर हम महसूस कर रहे हैं परम चैतन्य अंदर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ये। ब्रह्मरंध्र, आज्ञा, विशुद्धि, मध्य हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार। महसूस करते जाइए परम चैतन्य को। फिर से चलेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। परम चैतन्य को अपने शरीर में पूरी तरह से महसूस करेंगे। बह रहा है परम चैतन्य, अविरल बहता रहता है परम चैतन्य। हम ही को इस योग्य बनना है, हमें अपने पात्र को बढ़ाना है कि हम उसको ग्रहण कर सकें। परम चैतन्य तो विद्यमान है ही सदैव। फिर से एक बार तैयारी करेंगे परम चैतन्य को रिसीव करने की। फिर से एक बार सहस्त्रार के ऊपर चित्त, ब्रह्मरंध्रों पे चित्त। महसूस करिए कि बहुत सारे कुंडली के धागे ब्रह्मरंध्रों से निकल रहे हैं। बहुत जरूरी है ये महसूस करना कि कुंडलिनी शक्ति बाहर आ रही है ब्रह्मरंध्रों से। आकाश तक जा रही है। अर्ध बिंदु बिंदु वलय चक्र से होती हुई प्रदक्षिणा आकाश पूरा करिए ये आपका सर्किट। ब्रह्मांड में परम चैतन्य फैले हुए हैं, हमारे ऊपर गिर रहे हैं और हम भीग रहे हैं इसके अंदर। बहुत जरूरी है, महसूस करिए ये। इसका ही अभ्यास करना है हर रोज। ब्रह्मरंध्र, अब हम एक प्रिज्म बनाएंगे ताकि इसको और अच्छे से रिसीव करें।
अपनी रिसीविंग पावर बढ़ाइए प्लीज। सर के ऊपर महसूस करेंगे कि एक चौड़ा सा फनल है, खुला हुआ है, उसके ऊपर जैसे कोई पानी अंदर भरता है एक पात्र के अंदर, उस तरह से महसूस करेंगे कि परम चैतन्य इसके अंदर आ रहा है। हम बहुत सारा परम चैतन्य अपने अंदर रिसीव कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर। अब यहां से अब हम एक प्रिज्म बनाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे। ब्रह्मरंध्र पे चित्त, लेफ्ट हैंड पे चित्त को लाएंगे, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है यहाँ पे। राइट हैंड पे लाएंगे चित्त को। अब चित्त को फिर से सर के ऊपर ले जाएंगे, फिर से लेफ्ट हैंड पे लाएंगे, राइट हैंड पे लाएंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे। इस प्रवाह को महसूस करिए, एक बार देखें कैसी माता जी ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और परम चैतन्य हमारे शरीर में पूरी तरह प्रवाहित हो गया। सर के ऊपर चित्त, जहां पे एक चौड़ा सा फनल लगा हुआ है, लगातार आकाश से परम चैतन्य हमारे सर के ऊपर इस फनल के माध्यम से प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। महसूस करिए। और अब ब्रह्मरंध्र से हमारी हीड़ा नाड़ी की तरफ हमारे शरीर के बाएं भाग को स्वच्छ कर रहा है। स्वच्छ होने दीजिए शरीर का बायां भाग। लेफ्ट हैंड पे इसका फल स्वरूप आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। इसलिए ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट हैंड पे आ जाइए। लेफ्ट हैंड पे महसूस करिए क्या हीड़ा नाड़ी स्वच्छ हो रही है। राइट हैंड पे आ जाइए, महसूस करिए क्या पिंगला नाड़ी स्वच्छ हो रही है। शरीर का दायां भाग पूरा स्वच्छ हो रहा है हमारा। ऊपर से फनल पे लगातार चित्त रहे जो आकाश से परम चैतन्य भर रहा है हमारे अंदर। आने दीजिए परम चैतन्य को अपने अंदर, आने दीजिए। राइट हैंड में हम महसूस करें पिंगला नाड़ी पे कितना परम चैतन्य प्रवाहित हो गया। माँ की कितनी शक्तियां हमारी राइट हैंड में प्रवाहित हो गई। महसूस करें। अब राइट हैंड से चित्त ले जाएंगे सर के ऊपर, फिर से यहीं से परम चैतन्य प्रवेश कर रहे हैं लगातार। राइट हैंड से सर के ऊपर चित्त, सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड पे चित्त। अब एक त्रिकोण बनाएंगे एक अच्छी गति के साथ। सर के ऊपर चित्त रखते जाएंगे जहां जहां हम बोल रहे हैं। सर के ऊपर चित्त, लेफ्ट हैंड पे चित्त रखिए। लेफ्ट हैंड पे देखिए क्या हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड पे चित्त, देखिए क्या हो रहा है राइट हैंड पे। आंखें बंद, चित्त पूरा राइट हैंड पे। सर के ऊपर चित्त, सर के ऊपर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर एक रेखा, सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड पे एक रेखा, राइट हैंड, सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर। बहुत सुंदर। अब एक बार सर के ऊपर फिर से सभी चक्रों पे चित्त को घुमा लीजिए। सहस्त्रार में उपस्थित सारे चक्र, सभी देवी देवताओं की सीट यहीं पे है।
यहीं से सब कुछ संचालित है। चित्त से अपने सर का निरीक्षण कीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी से जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो आज्ञा चक्र से क्रॉस करके राइट में जाती हैं और पीछे बैक आज्ञा पे जाती हैं। इट गोज बैकवर्ड्स। जबकि पिंगला नाड़ी से हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ के आज्ञा चक्र से लेफ्ट साइड सिर की तरफ जाती हैं और फ्रंट में आती हैं। ये इट कम्स फॉरवर्ड। लेफ्ट साइड वाली जाती हैं पीछे की तरफ बैक आज्ञा पे, और फिर वहां से घूम के सर के ऊपर आ जाती हैं, बाहर निकलती हैं। सर के ऊपर चित्त को रखेंगे, परम चैतन्य के प्रवाह को लगातार महसूस करेंगे। बंधन लेंगे, चित्त को सर पे रखे चारों तरफ घुमाइए। ये ऊर्जा चारों तरफ फैलने दीजिए। ये आपके लिए नहीं है, ये विश्व कल्याण के लिए ऊर्जा है। सर के ऊपर से अपने पूरे घर के ऊपर घुमाइए चित्त को। जहां आप बैठी हैं, जहां ड्राइंग रूम है, आपका बेडरूम है, किचन है, आपकी पूरी सोसाइटी पे चित्त को घुमाइए। ऊपर से पूरे भारतवर्ष के नक्शे पे चित्त को घुमाइए। पूरे विश्व के नक्शे पे चित्त को घुमाइए। पूरे विश्व के, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, सभी कॉन्टिनेंट्स पे। और श्री माता जी से प्रार्थना करिए, हे परमेश्वरी, हमारे सहस्त्रार से निकली हुई ये ऊर्जा जो आप ही की देन है माँ, चारों तरफ फैले। परम चैतन्य चारों तरफ फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग प्राप्त हो सके। हमें उसका माध्यम बना लीजिए श्री माता जी। ऐसी प्रार्थना करेंगे परमेश्वरी से, और उसके बाद लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड की विशुद्धि उंगली से आप जो भी अपनी समस्या या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहना चाहती हैं माँ से तो कहिए। इससे उत्तम समय और कोई नहीं होगा। लिखिए और फिर उसको 7 बार बंधन दीजिए, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी बोल के, और माँ के श्री चरणों में उसको वाइब्रेशंस को भेज दीजिए।
जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को यहीं पे संपन्न करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।